वैदिक पंचांग दिनांक 10 नवंबर 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि नवमी रात्रि 9:01 तक तत्पश्चात दशमी, नक्षत्र धनिष्ठा सुबह 10:59 तक तत्पश्चात शतभिषा, योग ध्रुव 11 नवंबर रात्रि 1:42 तक तत्पश्चात व्याघात, राहु काल शाम 4:35 से शाम 5:59 तक, सूर्योदय सुबह 6:47, सूर्यास्त शाम 5:57, दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण: अक्षय आंवला नवमी, कुसमानी नवमी, ब्रह्मलीन भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज का महानिर्वाण दिवस। पंचक विशेष: नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग एकादशी के दिन करने योग्य: 11 नवंबर 2024 सोमवार को शाम 6:46 से 12 नवंबर 2024 मंगलवार को शाम 4:04 तक एकादशी है। विशेष: 12 नवंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। एकादशी को दिया जला के विष्णु सहस्र नाम पढ़ें। विष्णु सहस्र नाम नहीं हो तो 10 माला गुरु मंत्र का जप कर लें। अगर घर में झगड़े होते हों तो झगड़े शांत हो जाएं। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्र नाम पढ़ें तो घर के झगड़े भी शांत होंगे। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग अकाल मृत्यु से रक्षा हेतु विशेष आरती। 12 नवंबर 2024 मंगलवार को देव उठी एकादशी कपूर आरती। देव उठी एकादशी देव जगी एकादशी के दिन को संध्या के समय कपूर आरती करने से आजीवन अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। एक्सीडेंट आदि उत्पातों से रक्षा होती है। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग भीष्म पंचक व्रत 11 नवंबर 2024 सोमवार से 12 नवंबर 2024 शुक्रवार तक भीष्म पंचक व्रत है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूनम तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। ये महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धार निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण जी ने पर्व के रूप में पोषित करते हुए कहा है कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घदान से भीष्म जी को तर्पण करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। कौन यह व्रत करे? निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत करने की सलाह दी गई है। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घदान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। व्याघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रौराय च अपुत्राय ददामे तदुदकं भीष्मवर्मणे वशूनामवताराय शान्तनो रात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्मवर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारिणी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक महात्मा। व्रत करने की विधि। इस व्रत का प्रथम दिन देव उठी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण जागते हैं अपनी योग निद्रा से। इस कारण इस दिन निम्न मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए,
उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य यानी कि हवन विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है ले। इन दिनों में पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गौझरण पंचगव्य का सेवन लाभदायी है। पानी में थोड़ा सा गौझरण डालकर स्नान करें तो वह रोग दोषनाशक तथा पापनाशक माना जाता है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भीष्म जी को अर्घ तर्पण इन 5 दिनों निम्न मंत्र से भीष्म जी के लिए तर्पण करना चाहिए। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददात्मर्घ आजन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं ये अर्घ देता हूँ, अर्घ देती हूँ। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग